थर्ड सेकंड टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको पढ़ते हैं। जब भी कैरिंग कंडक्टर जो है वायर को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके साथ क्या होता है, यानी कि वायर खुद भी करंट होल्ड कर रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा, तो जो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड अट्रैक्ट, ये दोनों का इंट्रैक्शन होता है, रिजल्टेंट इन अ फोर्स ऑन द वायर शोन इन फिगर 13.4। द फोर्स Fb डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाइड करंट I इन द वायर एंड द लेंथ L ऑफ द वायर। फिर देखो, यानी कि हमारे पास जो है ना, कोई भी हमारे पास फोर्स है, यानी कि हम लोग कहते हैं जी हमारे पास फोर्स है, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के ऊपर, लेंथ के ऊपर एंड बी के ऊपर साइन थीटा। किस तरह, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। फोर्स मेरे पास वायर की बात हो रही है, वायर की, वायर है जिसके अंदर करंट है, एंड साथ में किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। वायर है जिसका करंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड होगा लेंथ, एंड करंट कितना गुजर है बी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो एफ बी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम कांस्टेंट लगाएंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। कांस्टेंट जो है इसकी के इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे पास खाली यूँ आ जाएगा। अब अगर कोई वेक्टर है तो उसके साथ ये भी लगा दो। अब ये लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर्स हैं, सो इसके साथ ये भी आ जाएगा, यानी कि उसका साइन आ जाएगा। एंड फोर्स भी वेक्टर है, सो उसके ऊपर भी लगा दो। सो अब मेरे पास मैक्सिमम फोर्स कब होगी, मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब मेरे पास साइन 90 होगा, क्योंकि साइन 90 मेरे पास किसके इक्वल होता है, साइन 90 मेरे पास इक्वल होता है 1 के। एंड मिनिमम कब होगा, जब मेरे पास साइन क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, तो वो मेरे पास आएगा ही 0। तो यही हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये देखो सारा वही है, यानी कि वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो उसको हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया। तो as force is a vector quantity, so direction should also be determined. The direction of magnetic force Fb on a wire can be determined by right hand rule. अब इसमें राइट हैंड रूल, फोर्स एंड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड तीन चीज़ें आ गई हैं, तो जो है ना, फोर्स ऊपर है, करंट इस साइड पे, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी तरह है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह। एंड लेफ्ट हैंड रूल भी है इसके अंदर, वो इस तरह है कि ये देखो, ये ऊपर फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो लेकिन ये कन्वेंशनल करंट्स के लिए हैं, यानी कि असल में ये डायरेक्शन नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट असल में जो वो उसके उलट फ्लो करता है। तो अभी हम लोग यहाँ टेस्ला को पढ़ते हैं। अगर टेस्ला का यूनिट है, कहता है एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन शुड आल्सो बी डिटरमिन्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एफ ऑन अ वायर कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल 2 एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एज शोन फिगर। राइट हैंड रूल फर्स्ट पढ़ा है, ये सेकंड था जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं, 30.6 and 30.7 respectively. The magnetic induction B if 1 Tesla, if 1 meter long wire 1 एम्पेयर का करंट लेकर जा रही है, तो वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, फोर्स जो है उनके दरमियान 1 न्यूटन की होगी। ऐसा यूनिट्स एक टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सी जी एस 1 G किसके इक्वल होता है, 10⁻⁴ टेस्ला। एंड 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो 1 टेस्ला मेरे पास इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर की इक्वल होता है, सही है। ये मेरे पास इसका यूनिट है टेस्ला का। 1 टेस्ला किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है, या हम इसको कह सकते हैं, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। सो सी जी एस में जो है ना 1 G किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁴ टेस्ला की। सी जी एस क्या होता है, ये शायद वो है 1 गीगा या गीगा ही है ऐसा। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, एंड ये आप लोगों को समझ आ गई होगी।